और वाणी सरस्वती माँ की वंदना करते हुए 2 कदम आगे बढ़िए तो यात्रा आरंभ हो चुकी है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विनार पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। पूर्ण मनोयोग से मानस मंदाकिनी में निमज्जन करें, कलिकलुष को धोए और अपने मन को विशुद्ध करने का प्रयत्न करें। कलिकाल में मन शुद्धि का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि निर्मल मन के बगैर राम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम तत्व की अनुभूति असंभव है जब तक मन निर्मल नहीं होगा। राम माने विश्राम, राम माने आनंद, राम माने जीवन से आनंद तिरोहित हुआ, जीवन में उत्साह समाप्त हुआ, जीवन जीने की ऊर्जा ठीक हो गई। जब गतिशीलता गई तो फिर जीवन बोझ बन गया। फिर लोग जीते नहीं, फिर जीवन को लोग ढोते हैं। क्यों ढो रहे हो? बोले मर नहीं रहे इसलिए। अब जो मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं, वो क्या ठाक ठाक जी रहे हैं, वह जीवन को ढो रहे हैं। जीवन उसके लिए एक बोझ बन जाता है जब जीवन गतिशीलता खो चुका है। इसलिए जीवन गतिशील हो, गंगा की भांति नित्य प्रवाहमान हो। और दूसरी बात, जीवन की गति की दिशा सही हो, गति भी सही हो और दिशा भी सही हो। जिनके जीवन की गतिशीलता है तो समस्या ये है कि उनके जीवन की दिशा गलत है। दिशा गलत हुई तो दशा खराब हुई। तब तक ये राम कथा हमारे जीवन का मंगल करते आई है, क्योंकि मंगल
84 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी आज भी अपने जादू को बरकरार रखे हुए, अपनी पकड़ को मजबूत रखे हुए हैं, मजबूत बनाए हैं। मंगलाचरण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम श्लोक में वाणी और विनायक की वंदना, और दूसरे श्लोक में भवानी और शंकर की वंदना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्वमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक जो है, मैं उनको वंदन करता हूँ, बिना जिनके बड़े बड़े सिद्ध और अपने हृदय ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। साधना की गाड़ी श्रद्धा और विश्वास की पटरी पर ही दौड़ती है। यह श्रद्धा विश्वास की पटरी ना तो या वेद की जैसे चले, भवानी श्रद्धा है और शंकर विश्वास है। बड़ी सुंदर तुलना है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित। शास्त्रों के आधार के साथ तो व्याख्या ऐसी है कि शास्त्र, सद्गुरु, संत के वचन सत्य हैं, ऐसे उनमें तो दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, उसको श्रद्धा कहते हैं। ये वचन सत्य है, ऐसी उन वचनों में दृढ़ निष्ठा का नाम है श्रद्धा। एक दूसरा भाग है श्रद्धा, देखा जाए तो उसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, सत्य और धा। सत्य माने सत्य, धा माने धारण करना। सत्य को धारण करने का एक सामर्थ्य का नाम है श्रद्धा। सत्य माने राम, सत्य माने ब्रह्म, सत्य माने ज्ञान, सत्य माने सतरूप। ज्ञान रूपी सत्य को धारण करने की सामर्थ्य है श्रद्धा। इसलिए पार्वती श्रद्धा है तो गणपति ज्ञान है। गणपति ज्ञान का प्रतीक है, मतलब ये हुआ ज्ञान श्रद्धा की संतान का नाम है। ज्ञान श्रद्धा का ही बेटा है। श्रद्धा और विश्वास का पुत्र है गणेश। गणेश माने ज्ञान। भगवत गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सैत्येन्द्र। ये श्रद्धा कहां से आती है? बोले भागवत में भगवान कपिल इसका जवाब देते हैं सत्संग से। ये प्रश्न है कि श्रद्धा से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, या श्रवण करोगे तो श्रद्धा होगी? ये प्रश्न है। कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सुनो, लेकिन जिनके पास श्रद्धा है ही नहीं वे कहां से लाएंगे? वे कोई बाजार में तो बिकती नहीं श्रद्धा। बोले किसी संत से सुनो तो श्रद्धा नहीं होगी तो भी तुम्हें मिल जाएगी, संत से सुनो। सदाम प्रसंगाम वीर संविदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता परमेश्वरम। भवानी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। विश्वास बोले श्रद्धा, सुने तो गणपति यानी ज्ञान प्रकट होता है। हृदय ज्ञानान मुक्ति, वेद वचन है ज्ञान से ही मुक्ति है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, और वह ज्ञान बिना भवानी शंकर के संभव नहीं। इसलिए ज्ञान के माता पिता श्रद्धा और विश्वास जो है वो प्रतीक है भवानी शंकर। और दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में वाणी विनायक की, दूसरे श्लोक में भवानी शंकर के, और तीसरे श्लोक में वंदे बोधमयं नित्यं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपे चंदा सर्वत्र। गणपति वाणी की, भवानी शंकर की, और तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना।
इसलिए शिव को सदगुरु मान करके यदि नमस्कार करो, इस श्लोक में तो भी ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान शंकर का चरित्र नित्य बोधमय है, उसी प्रकार सदगुरु का चरित्र नित्य बोधमय है। गुरु बोल करके तो कम उपदेश देते हैं, अपने आचरण से ज्यादा उपदेश देते हैं। सच्चा आचार्य, सच्चा सदगुरु वही है जो कह सके मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, आचरण से उपदेश करे। वंदे बोधमयम्। भगवान शंकर जी तो संसार में रहते हैं, शंकर जी अंग पर भूत रमाते हैं, शंकर जी गले में मुंडमाला धारण करते हैं, शंकर जी मस्तक पर जटा रखते हैं। गंगा जी हैं, शंकर पार्वती के पति हैं और शंकर गले में भुजंग के भूषण भी धारण करते हैं। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, नंदी पर सवारी करते हैं। यह सारी बातें कुछ न कुछ उपदेश करती हैं। वंदे बोधमयम् नित्यम् गुरु शंकर रूपिणम्। वो सदगुरु की कृपा से आज जगत वंदे हो गया। प्रथम श्लोक में 2 की वंदना वाणी विनायक की, दूसरे श्लोक में 2 की वंदना भगवान शंकर की, और तीसरे श्लोक में केवल एक की वंदना की गुरु की। फिर आगे वाले चौथे श्लोक में भी एक साथ 2 वंदना की। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे शुद्ध ज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज, दोनों की वंदना एक साथ, पहले से में 2, दूसरे में 2, चौथे में 2, तीसरे में 2, 2, 2, फिर तीसरे में 2 का वंदन होना चाहिए था, सभी में 2, 2 का वंदन होना चाहिए था, तो तीसरे में क्रम तोड़ दिया तुलसीदास ने। बाबा जी ने कहा तीसरे में मैंने गुरु की वंदना की है, और गुरु की वंदना अकेले क्यों की? बोले गुरु के साथ बिठा सको, ऐसा दुनिया में मुझे कोई नहीं हो सकता। मेरा गुरु अद्वितीय है, गुरु के साथ मैं और किसी को बिठा नहीं सकता। वंदना के क्रम को आप देखिए तो गुरु के पहले की 4 वंदना वाणी विनायक की, भवानी शंकर की, और गुरु के बाद फिर 4 वंदना कवीश्वर की, कपीश्वर की, और 5वें श्लोक में सीता जी के, और 6वें श्लोक में श्री राम जी की। अब कहीं समारोह हो रहा होता है तो लोग सामने नीचे बैठे हों और स्टेज पर कुर्सियां लगाई जाती हैं, और सबसे बीच में जो कुर्सी होती है उस पर मुख्य अतिथि को बिठाया जाता है, अध्यक्ष को बिठाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आदमी होता है वह बीच में बैठता है। तो तुलसीदास जी ने मानो कह रहे हैं कि यह पूरा जो समारोह आयोजित किया जा रहा है उसके मध्य में मैंने गुरु को बिठाया है। अध्यक्ष की कुर्सी पर गुरुदेव को बिठाया है। गुरु के इस तरह 4 हैं, गुरुदेव के उस तरफ भी 4 हैं, दोनों तरफ 4 हैं। यह पूरा जो समारोह है 9 दिवस का है, वह मेरे गुरुदेव की अध्यक्षता में हो रहा है, इसलिए गुरु की वंदना ठीक बीच में, 4 पहले 4 बाद में। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन है, गुरु की बड़ी महिमा गाई है। सीताराम के गुणग्राम की पुण्य अरण्य की विहार ग्रहण करने वाली कवीश्वर वाल्मीकि और कवीश्वर भगवान हनुमान जी की चौथे वंदना 4थे श्लोक में। 5वें श्लोक में सीता जी की वंदना है। उद्भव सुते संहारकारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां तोहं रामवल्लभा। 6ठे श्लोक में भगवान राम भद्र की वंदना की है। रामचंद्र मां पहला श्लोक, दोनों की तुलना करिएगा बिल्कुल एक बराबर है, और वाकई वही चरण पूजनीय है। उसके चरण को हम पूजते हैं, उसी के चरण को पूजा गया है। तो गुरु वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी की उन चौपाइयों में है गुरु की वंदना।
श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव के चरण रज की वंदना, रज की वंदना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर के शरीर पर लगी हुई अद्भुत जितने मंगल है, जितना वो मंगलकारी है, उतने ही सुमंगल मोद को जन्म देने वाली, अनंत को जन्म देने वाली ये गुरु चरण रज है। हमारे यहाँ चरण रज का बड़ा महत्व है। चरण पादुका, चरण रज, चरणामृत, चरणास्पर्श आदि आदि का बड़ा महत्व है। भागवत जी के अनुसार चरण में नारायण सभी इंद्रियों के देव हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, पाँव, मुख, मूत्र द्वार, मल द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ के देव इंद्र हैं, पाँव के देव नारायण हैं, मुख के देव अग्नि हैं, मूत्र द्वार के देव प्रजापति हैं और बल द्वार के देव यम हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों के 5 देव हैं। तो हाथ के देव इंद्र और पद के देव नारायण हैं। देखिए भगवान विष्णु चरण में है, इसलिए चरण का इतना महत्व है। यदि विष्णु की कृपा ना हो, चरण चलता न रहे तो जीवन भी रुक जाएगा। चले वेती चरण चलते रहते हैं तो जीवन चलता रहता है। चरण रुक गए ये जीवन रुक जाएगा। तो चलते रहो, भगवान चरण में रहते हैं। लघु वंदना ही वंदना के चले जा रहे हैं। वंदो प्रथम महीसुर चरण, वंदाओ प्रथम महीसुर चरण। अब यहाँ प्रथम कह रहे हैं तो बोले प्रथम इसलिए कि अब तक तो देवताओं की वंदना की है। अब जब मनुष्यों की वंदना करते हो तो सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की है, क्योंकि गुरु को मनुष्य कोटि में नहीं गिना है। गुरु की वंदना आगे कर चुके हैं। गुरु तो मनुष्य नहीं है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, इसलिए गुरु को भी परब्रह्म मानना है, साक्षात भगवत रूप माना है। इसलिए अब तक देवों की वंदना हुई, लेकिन अब जब मनुष्यों की वंदना करता हूँ, वंदो प्रथम महीसुर चरण, सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की है। जो ब्रह्म को जानता है वह है ब्राह्मण, जिसने जनेऊ धारण किया है, जो द्विज है, वंदन का अधिकारी है, इसलिए सबसे पहले उसको वंदन। मोह जनित संशय सधर्मा, मोह जनित बुद्धि में जितने संशय हैं उन संशयों को ज्ञानी पुरुष हो वो ब्रह्मवेता ही दूर कर सकता है। जो ब्रह्मवेता है वो है ब्राह्मण। संत की वंदना करते समय अलग अलग उपमा साधु चरित को गोस्वामी तुलसीदास ने दी। साधु चरित सुपचरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। वो क्यों? आप सब मानस प्रेमी है, जानते हैं। साधु चरित को कमल की नहीं, गुलाब की नहीं, किसी पुष्प की नहीं, कपास के फूल की उपमा दी साधुओं के चरित्र, क्योंकि कपास का चरित्र उज्ज्वल है, गुणमय है। वह कौन सा गुण है? जो सही दुख पर छिद्र दुराता, जो स्वयं कष्ट सह करके औरों की छिद्रों को ढांकने का काम करता है, वो है कपास का। कपास से धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है, कपड़ा बनकर दर्जी के पास जाता है, वह दर्जी कैंची से काटता है, सुई और धागे से उसको सीता है। ये सब सहने के बाद भी फिर उसको धो, साबुन लगाओ, पीटो, फटकारो, फिर धूप में उसको सुखाओ और फिर गरम गरम इस्त्री
इसके ऊपर भी कपड़ा ठीक है और सुंदर लगना चाहिए। इतना कुछ सहने के बाद भी ये कपड़ा काम क्या करता है? बोले मेरे आपके त्वचा के छिद्रों को ढकता है। जो सही दुख परिचित दुरागा, उसी प्रकार साधु का भी अंग है। चाहे मीरा को जहर पीना पड़ा तो बाद में समाज पूजा करता है, कसौटी तो होती है। जो सही दुख परिचित दुरागा, वंदनीय ही जग जस पावा। तो साधु वह है जो दूसरे के छिद्रों को, औरों के कलंक को अपने माथे पर दे लेता है। जो सही दुख परिचित दुरागा, औरों के छिद्रों को छुपाने का काम करते हैं, दूसरों के कलंक को अपने माथे पर ले लेते हैं। इसलिए साधु का चित्र कपास के फूल के जैसा है। गोस्वामी जी कहते हैं साधु जंगम तीर्थराजु प्रयाग जैसा है। जिस प्रकार तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, उसी प्रकार साधु पुरुष में ज्ञान की सरस्वती, भक्ति की गंगा और कर्म की यमुना की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। इसलिए वे वंदनीय है। संत को गोस्वामी तुलसीदास ने जंगम तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी है, जो जग जंगम तीर्थराज। मुद मंगल संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थराज। प्रयाग में तो त्रिवेणी है, संत प्रयाग है। तो क्या उसमें भी त्रिवेणी है? बोले हाँ, ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, यमुना शनि से जब सब भाई बहन हैं, आपस में सूर्य की संतान है और सूर्य कर्मयोग का प्रतीक है। इसलिए भगवान गीता में भी कर्मयोग की बात करते हैं। तो कहते हैं कि यह कर्मयोग सबसे पहले मैंने सूर्य को सुनाया था। एवं विश्व योगम रोक्तवान अमव्ययम्। भगवान कहते हैं, तो कहने का अर्थ है कि गंगा में मिल जाती है यमुना और सरस्वती। गंगा माने भक्ति, सरस्वती माने ज्ञान, यमुना माने कर्म। कर्म और ज्ञान दोनों भक्ति में मिल जाए, उसी में दोनों की सार्थकता है। गोस्वामी जी ने यह कोई तुलना नहीं की है। गोस्वामी जी एक दर्शन यहाँ प्रस्तुत कर दिया है उन्होंने। इसलिए संत जो है वह जंगम तीर्थराज प्रयाग के समान है। उस प्रयाग में स्नान हो तो वहां जाना पड़ता है, लेकिन संत रूपी प्रयाग को चलकर स्वयं हमारे पास आते हैं। उस प्रयाग में स्नान करो तो तुम्हारे पाप मिट जाते हैं और तुम्हें जो पुण्य होता है वे दिखाई नहीं पड़ेगा। चित्रगुप्त की किताब में हो सकता है तुम्हारे नाम पर वह पुण्य जमा हो जाए, लेकिन वह पासपोर्ट तुम्हें देखने को तो मिलेगी नहीं। कहने का अर्थ है कि अदृष्ट फल सूचक है, उसका जो फल है अदृष्ट है। जबकि संत रूपी प्रयाग में स्नान करो, जो फल मिलेगा, संत रूपी प्रयाग में स्नान करने का फल आप तुरंत अपनी आंखों से देख लें। यदि बगुला नहाए तो हंस हो जाए, और यदि कौवा नहा ले तो वह कोए बन जाए। दैहिक परिवर्तन की बात नहीं।
भूमिका बदल जाती है। कौवे किसी कर्कश वाणी बोलने वाला कोयल किसी मीठी वाणी बोलने लगेगा। बगुला हंस बन जाएगा, मतलब बगुले जैसा दाम्भिक जीवन जीने वाला बगुला दम्भ का प्रतीक है और हंस विवेक का प्रतीक माना गया है। यानी बगुले जैसा दाम्भिक जीवन जीने वाला दम्भी आदमी यदि संत रूपी प्रयाग में स्नान करे तो वह हंस हो जाएगा, विवेकी हो जाएगा, परम विवेकी हो जाएगा। क्योंकि प्रभु के नाम का आश्रय लेकर गोस्वामी जी ने यात्रा आरंभ की है। आइए हम भी सभी हरि का नाम आश्रय लेते हैं। साधक कहता है कोई पियाला हरि नाम का, कोई पियाला मति प्राप्त हो। तुलसीदास जी जैसा महापुरुष भी मति चाहता है। मति का निर्मलता, मति की निर्मलता, मन की निर्मलता अति आवश्यक है, जो सीता जी की कृपा से हो सकती है। सीता मूर्तिमती भक्ति है। बिना भक्ति के मन निर्मल कैसे होगा? राम भक्ति जल के बगैर आभ्यंतर मन कभी नहीं मिलता। तुलसीदास जी का ये दर्शन है, सीता है मूर्तिमती भक्ति। मूर्तिमती भक्ति स्वरूपा सीता की कृपा से मन निर्मल हो सकता है। और जब मन निर्मल होगा तभी राम की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि निर्मल मन जन सो वही बाबा, इसलिए अब राम की वंदना है। नमस्कार करता हुआ कैसे कोई उपमा नहीं मिली, कह दिया सब लाया। सब प्रकार से योग्य है प्रभु के चरण। उन चरणों में वंदन करता हूँ। राजीव नयन ठाकुर के नयन कमल के समान है। धरे धनुषाय, हाथ में धनुष बाण है, लेकिन नयन कमल के समान है। तो वे धनुष बाण किसी को दिखाकर किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भक्तों की रक्षा के लिए है, विपत्तियों से उसकी रक्षा के लिए है, सुख प्रदान करने के लिए। भगवान श्री राम के हाथ में धनुष बाण देकर भक्तों को सुख मिलता है कि हमारी रक्षा के लिए प्रभु खड़े हैं। हमें काहे की चिंता, हमें किस चीज का डर है। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। श्री सीताराम जी की अलग अलग वंदना करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में दोनों की अभिन्न रूप में वंदना की। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हो इन दोनों को दो रूपों में मत देखना। गिरा अर्घ जल बीच सम वंदो सीताराम, जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। एक है जिस प्रकार जल और जल में उठने वाली तरंगें भिन्न होते हुए भी एक है, उसी प्रकार सीताराम जी देखने में तो दो हैं किंतु हकीकत में अभिन्न है, एक ही है। सीताराम जी की वंदना की और उसके बाद एक बड़ा ही क्रांतिकारी कथन निवेदन गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा अब वंदना करते हैं भगवान श्री राम के नाम की। राम की वंदना तो एक चौपाई में कर दी, लेकिन राम नाम की वंदना दो पन्ने भर की कर दी। नाम की गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी महिमा करी है। किसी ने पूछा निर्गुण बड़ा है या सगुण बड़ा है? तुलसीदास जी ने कोई तीसरा ही कर दिया, ना निर्गुण बड़ा है ना सगुण, बोले मोरे मत बड़ नाम भूले। दोनों में बड़ा उनका नाम है और उस नाम का आश्रय करते हुए गोस्वामी दास जी ने ये यात्रा की है। हम भी नाम का आश्रय करें और इसी के साथ आज की कथा को यहाँ विराम होता है। आइए भगवान श्री राम का संकीर्तन करते हुए आरती की ओर बढ़ते हैं। गोपाल जी
तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान न कर, काया का गुमान न कर, मुझे मान